राजस्थान में भारद्वाज नाम का एक वैज्ञानिक एक गुप्त खजाने की खोज में लगा हुआ था। उसे दो धनवान लोग कपाड़िया और गुप्ता पैसों से मदद कर रहे थे। उनके साथ काम करता था हरि, एक ईमानदार और पुराना नौकर जो सालों से उनके लिए निष्ठा से काम कर रहा था। हरि हर छोटे बड़े काम में उनकी मदद करता। एक दिन चारों भारद्वाज, कपाड़िया, गुप्ता और हरि एक पुराने खंडहर में पहुंचे जो एक किले का ढांचा था। पूरा किला छानने के बाद हरि ने एक पुराने सूखे कुएं में से मटका भरकर सोने के सिक्के और गहने बाहर निकाले। उसे देखकर सब हैरान और खुश हो गए। भारद्वाज ने कहा, कपाड़िया देखो, मेहनत का फल मिला है। ये सब चारों मिलकर बराबर बांट लेते हैं। कपाड़िया ने गुस्से में कहा, ये हरि और हम बराबर? इतना सीन नहीं है भाई, जितना सोना मिला है वो हमारा है, नहीं तो एक सिक्का उसके मुंह पर मारूंगा। भारद्वाज ने कहा, कपाड़िया मैं क्यों बार बार समझा रहा हूँ, देखो जहाँ गुप्त खजाना मिलता है वहाँ कुछ न कुछ रहस्य होता है। अगर हम लोग ये बराबर बांट लेंगे तो आगे कोई झगड़ा नहीं होगा। कपाड़िया चिढ़ते हुए बोला, अरे काम वाला है, काम जैसा रखो, सिर पर मत चढ़ाओ। और सारा सोना लेकर वो और गुप्ता निकल गए। हरि ने भारद्वाज से बस इतना कहा, भैया मैं नाराज नहीं हूँ, भगवान ने जो दिया उसमें बच्चों की फीस निकल जाएगी, यही काफी है। कुछ दिन बाद कपाड़िया को एक नीलामी में एक पुराना मैप मिला। वो भागकर भारद्वाज के पास पहुंचा। देखो, ये रेगिस्तान में छिपे खजाने का नक्शा है। कभी कभी टूरिस्ट उस जगह आते हैं, इसलिए हमें जमीन खरीदनी पड़ेगी और खुदाई भी अंडरग्राउंड करनी होगी ताकि किसी को पता न चले। गुप्ता ने भी हामी भरी और कपाड़िया जमीन खरीदने चला गया। महीनों बाद उन्होंने जेसीबी से खुदाई शुरू की। हरि वहाँ पर काम की देखरेख कर रहा था। महीनों खुदाई चलती रही, लेकिन कुछ नहीं मिला, ना खजाना ना संकेत। अब कपाड़िया पूरी तरह थक गया और हारकर हरि से बोला, अरे तुझे क्या पैसे दूं? करोड़ों खर्च करके हाथ में सिर्फ रेत आई। जा, ये जमीन अब तेरी, हम नहीं देंगे एक भी पैसा। उसने जमीन के पेपर पर साइन कर दिए और हरि को थमा दिए। अब कहानी पलटती है। हरि ने अपने दोस्त अमन को बुलाया और बोला, चल भाई इस जगह को कुछ ऐसा बनाते हैं जो दुनिया में कोई न कर पाया है। और उन्होंने उस वीराने में बना डाला एक शानदार अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल। कुछ ही हफ्तों में ये स्विमिंग पूल पूरे राजस्थान में फेमस हो गया। टूरिस्ट्स की भीड़ लगने लगी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे। हरि अब सिर्फ एक नौकर नहीं था, वो एक नया आदमी बन चुका था। अब जब कपाड़िया, गुप्ता और भारद्वाज को पता चला तो वे तीनों स्विमिंग पूल पर पहुंचे। कपाड़िया बोला, अरे हरि, सोचा भी नहीं था कि तू इतनी छोटी जगह को इतना बड़ा बना देगा। अब तो इसमें हमारा भी हिस्सा बनता है, समझा क्या? हरि मुस्कुराया और बोला, 15 साल काम किया, 3 बार सांप ने काटा, 2 बार जानवरों से बचाया, और आपने मुझे एक सिक्का फेंक कर दिया था। तभी मेरा दिमाग घूम गया। मैंने नकली खजाने का नक्शा बनवाया, तुमने खुदाई की और जमीन मेरे नाम कर दी। अब ये अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल मेरा है। कपाड़िया गुस्से में बोला, तूने हमें धोखा दिया रे, तू बचेगा नहीं। हरि बोला, मेरे पास सबूत है, फोटो, नक्शे, खुदाई की लिस्ट। अगर पुलिस को दूंगा तो तू जेल में गले सड़ेगा। जा, चुपचाप अपने घर वापस जा। अगर चाहो तो 1 हफ्ते के लिए आकर यहाँ एंजॉय कर सकते हो, खाना रहना सब फ्री। कपाड़िया और गुप्ता शर्मिंदा होकर लौट गए। भारद्वाज मुस्कुराता हुआ पीछे पीछे चल पड़ा और हरि का अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल बन गया एक मिसाल। जो दूसरों की ईमानदारी का मजाक उड़ाते हैं वो एक दिन खुद मजाक बन जाते हैं, और जो चुपचाप मेहनत करते हैं वो ही इतिहास लिखते हैं।